बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। रूस यूक्रेन तनाज़ा। अमरीकी कानून साजों ने जो बाइडन पर दबाव डाला है कि वो यूक्रेन को यूरोपीय तैयारों की मुंतकली में मदद दें। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने गुज़श्ता रोज सदर जो बाइडन की इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो नेटो और मशरकी यूरोपीय ममालिक से लड़ाका तैयारों की यूक्रेन को फौरी मुंतकली में सहूलत फराहम करे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दरख्वास्त के बाद खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब मैनेटिस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन को खत लिखा था, जिसमें वाशिंगटन से मुतालबा किया गया कि वो किसी भी अतिया करदा जेट तैयारों को अपग्रेड शुदा मगरबी तैयारों से तब्दील करने का अहद करे। अमरीकी रियासत एवा शदीद हवा के भगोलों की जद में आ गई, 7 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक हंगामी सूरत हाल अमूर के हुक्काम का कहना है कि तूफान डेसमोन्स शहर के जनूब मगरबी इलाके में आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, दरख्त गिर गए और बिजली की तरसीली लाइनें तबाह हो गईं। हुक्काम का मजीद कहना है कि तूफान से दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन रूस तनाज़ा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तुर्क सदर ने रूसी हम मनसब को पेशकश की कि तुर्की यूक्रेन तनाज़े के जल्द अज जल्द पुरअमन हल के लिए मदद को तैयार है। सदर एर्दोगान ने पुतिन से जंग बंदी के मुतालबा करते हुए कहा कि जंग बंदी से न सिर्फ सिविलियन अफराद को दरपेश मसाइल हल होंगे, बल्कि मसले का देर पा सियासी हल भी तलाश करने का मौका मिलेगा। और अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद में एंट्री देने को तैयार। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने जलसे के लिए एनओसी जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज रवाद से रवाना होकर डी चौक पहुंचने का ऐलान किया है और डी चौक पर होने वाले जलसे में पीडीएम की क़यादत भी शरीक होगी। इजाजतनामे में कहा गया है कि जलसा आज शाम 4 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक खत्म करना होगा। निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने डी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए हैं। डी चौक से पार्लियामेंट और शाहराए दस्तूर की जानिब जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं। पीआईए का तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान कौमी एयरलाइन पीआईए का बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए रवाना हो गया। तर्जमान पीआईए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज PK 7787 लाहौर से सुबह 7:23 पर पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा के लिए रवाना हुई, जो वारसा के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे लैंड करेगी। तर्जमान ने मजीद बताया कि परवाज 300 से जायद पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी और वापसी पर इस्लामाबाद लैंड करेगी। तैयारा वजारत खारजा की इमाम पर रवाना किया गया और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मजीद परवाजें भी ऑपरेट की जाएंगी। कोरोना के वार में कमी। सऊदी हुकाम का बड़ा ऐलान। हरीमैन शरीफैन में समाजी फासले की शर्त को खत्म कर दिया गया। पूरी गुंजाइश के साथ नमाज की अदायगी की इजाजत दे दी गई है। सऊदी अरब में समाजी फासले की पाबंदी खत्म होने के बाद हरीमैन शरीफैन में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज अदा की गई। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि अमूर सेहत के निगरान इदारों की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में मुतअद्दिद एहतियाती तदाबीर में नरमी की जा रही है। यूक्रेन और अमेरिका की दरख्वास्त पर रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई। रूस से ताल्लुक रखने वाले 25,000 से जायद क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। क्रिप्टो करेंसी मगरबी ताकतों के सामने ढेर। क्रिप्टो करेंसी की लेन देन करने वाली अमरीकी कंपनी कॉइनबेस ने यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमरीका और यूक्रेन की दरख्वास्त पर रूस से ताल्लुक रखने वाले 25,000 से जायद क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर शाया होने वाले ब्लॉक में कहा गया है कि वो रूस पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद करते हुए मल्टी लेयर वर्ल्ड वाइड पाबंदियों के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक की खबरों का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।